नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। पिछले सप्ताहों से हम चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा। पिछले सप्ताह का विषय था कश्मीर की महिला संत लल्लेश्वरी बाई, और आज हम एक ऐसी महिला संत की चर्चा करेंगे जो भक्ति मार्ग की बहुज्ञानी उपेक्षित महिला संत थी। इससे पहले हम आज के विषय पर चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि आप भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने में हमारी सहायता करें। इस मिशन को सफल बनाने के लिए प्रार्थना है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं भक्ति मार्ग की बहुज्ञानी उपेक्षिता संत जनाबाई। जनाबाई एक महान भक्ति काव्य धारा की कवित्री थी। संत जनाबाई महाराष्ट्र के महान संत नामदेव की युग की कवित्री संत थी। उनका जन्म 1298 के पास प्रभाणी जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसे एक गांव गंगाखेड़ में हुआ था। संत जनाबाई के पिता का नाम दामा और माता का नाम करुड़बाई था। जनाबाई बाल्यावस्था से मात्र शस्त्र से विहीन हो गई। बेटी के लालन पालन में स्वयं को असमर्थ पाते हुए पिता दमा ने उसे संत नामदेव के पिता दमा शेट्टी को सौंप दिया। जनाबाई के पिता तेली थे और तेल निकालने का काम करते थे। जनाबाई जब छोटी थी तब उनके साथ पंढरपुर मंदिर गई थी और फिर वहीं रह गई। मात्र पितृ विहीन अनाथ जनाबाई संत नामदेव के घर दासी के रूप में रहने लगी और विठलनाथ की पूजा करने लगी। जनाबाई नामदेव के प्रति इतनी कृतज्ञ थीं कि वे अंत तक स्वयं को न्यामांची जनी अर्थात नामदेव की दासी जनाबाई कहलवाती रही। उनके प्रत्येक पद में उन्होंने नामदेव की दासी जनी की छाप लगा रखी है। उनके आत्मकथन में वे आद्योपांत नामदेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती हैं और जन्म जन्मांतर तक नामदेव की दासी बनी रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं। जनाबाई महाराष्ट्र के एकमात्र ऐसी संत कवित्री जिनकी वाणी में स्त्री मन की अभिव्यक्ति होती है। वे अपने नितांत अकेलेपन में भी न जोगन होने की बात करती हैं, न ही पुरुष संतों को देखा देखी उधार के भावों को व्यक्त करती हैं। जिस समय पुरुष संतों का बोलबाला था उस समय जनाबाई अपने स्त्रीत्व पर गर्व करती हैं और स्त्री जन्म महुनिया न हावे उदास की सीख देती हैं। इसी स्त्री तत्व के माध्यम से वात्सल्य से लेकर श्रृंगार तक की कई अनुभूतियों को जीवंतता प्रदान करती हैं। जनाबाई ने चहुं ओर से उपेक्षित ही सही वे स्त्री थीं, दासी थीं, अनाथ थीं और जाति से शूद्र थीं। इस पृष्ठभूमि पर तत्कालीन समाज ने उनकी कितनी उपेक्षा की होगी, इस बात का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। नामदेव के भरे पूरे परिवार की हर संभव सेवा करने के बावजूद होने वाली उपेक्षा जनाबाई में गहरा वंचित्व, अनाथपन का एक भाव भर देता है और यह उनके पदों में कुछ यूं उतरता है। राजाई गौणाई अखंडित तुझे पाई, मंज ठेवियले द्वारी नीच महोणी बाहेरी। हे राजाई गुणाई, निरंतर आपके चरणों की सेवा करने के बावजूद आपने मुझे नीच जानकर द्वार के बाहर ही रखा। यही उपेक्षा जनाबाई को विट्ठल के निकट पहुंचा गई। वे अत्यधिक करुण स्वर में अपनी व्यथा की कथा विट्ठल से कहती, मुझ माता पिता विहीन अनाथ को संभालिए विट्ठल प्रभु, इस बालक को दूर ना कीजिए। आपके अलावा मेरा इस संसार में कौन है जो मेरी रक्षा करेगा, और अब और परीक्षा न लें, मुझ दासी को अपनाइए प्रभु। वह कहती कि विट्ठल उन्हें दुत्कार कर अपने पतित पावन होने के यश को कलंकित न करें। हर तरफ से मिलने वाली उपेक्षा और छींटाकशी से जो न बचाए वह भगवान भला कैसा। अपनी भक्ति की पुष्टि पाने की आकांक्षी जनाबाई इस कारण अपने विट्ठल को भी गाली देने से बाज नहीं आती। यह संत जनाबाई को अलौकिक कहलाने वाली का कोई मोह नहीं था।
सो वे स्वयं मानवी बनी रहीं और अपने आराध्य विट्ठल को भी मानवीय धरातल पर उन्होंने खड़ा किया। जनाबाई बार बार उल्लेख करती हैं कि उनके नहाने खाने का ध्यान भी विट्ठल ही रखते हैं। जनाबाई विट्ठल में हो गई थी। अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में वे विट्ठल की उपस्थिति का अनुभव करती थीं। वे विट्ठल चिंतन में इतनी मग्न हो गई थीं कि उन्हें किसी श्रम का आभास ही नहीं हुआ और वह यह मानकर चलने लगी कि सारा श्रम साध्य कार्य केवल विट्ठल ही निपटाएं। अपनी जनाबाई को विश्राम देने और प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद देती। वह कहती थी कि मेरे भीतर बाहर सर्वत्र मेरा विट्ठल है और उसी को खाती पीती ओढ़ती बिछाती हूँ। जनाबाई दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव के सोपान चढ़ते हुए मधुरा भक्ति तक पहुंच जाती। अपने आप को विट्ठल की प्रेमिका कहती और नितांत दैहिक अनुभवों को अभिव्यक्त करती हैं। और अब इस पृष्ठभूमि पर जनाबाई की खुली अभिव्यक्तियों ने भला कितना हड़कंप मचाया होगा और इसके चलते उन्हें क्या क्या लांछन सहने पड़े होंगे, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जनाबाई को इन बातों ने आहत नहीं किया, क्योंकि वे लिंगातीत देहातीत हो चुकी थी, अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। जनाबाई एकमात्र कवित्री हैं जिन्होंने लौकिक के माध्यम से अलौकिक अनुभूतियों को न केवल अभिव्यक्ति बल्कि उन्हें प्रतिष्ठा भी प्रदान की। सगुण भक्ति से निर्गुण की ओर मार्ग क्रमण कितना सुंदर हो सकता है, इसका जीवंत उदाहरण जनाबाई की अनुभूतियों से उपजा काव्य है। अति शुद्र चोखम मेला को विट्ठल का कट्टर भक्त बताती हैं। ज्ञानेश्वर को भी अपना सखा, कभी भाई और कभी अपने पुत्र के रूप में देखती हैं। जनाबाई की लिखी ज्ञानेश्वरी स्तुति, कूट आदि रचनाएं इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। वे इतनी बहुगुणी बहुज्ञानी कवित्री थीं कि अपने समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश में पूरे भारतवर्ष में कौन कहाँ किस रूप में अपना योगदान दे रहा है, इसका व्यवस्थित भान उन्हें था। अपना कार्य करते समय भारतीय संत कवियों को किन व्यथाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका उल्लेख भी वे करती। भक्ति मार्ग में असह्य दुख सहने वाले उपरोक्त वैष्णवों का मूल्यांकन करते समय जनाबाई स्वयं को दासी भले कहती हो, यह पद उनकी विनम्रता, विद्वत्ता और समकालीन परिवेश के प्रति सजगता का परिचायक है। इतनी सक्षम कवित्री को संत परंपरा में दुर्भाग्य से वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह अधिकारिणी थी। बहुज्ञ किंतु उपेक्षित संत कवित्री जनाबाई का काव्य आज भी व्यापक प्रचार प्रसार एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रतीक्षा में है। जनाबाई की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को 1272 पंढरपुर के द्वार पर या एक तीर्थ यात्री विट्ठल के घर पर हुई थी। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में महान संत जनाबाई से संबंधित कुछ और रोचक घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाया है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।